मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 248वीं कक्षा, तीसरे अध्याय की तीसरे पाद का 122वां सूत्र चलेगा। पीछे का प्रश्न यदि कोई है तो उसको पूछो। तो कल हमने हलश्च सूत्र तक देख लिया था, जिसमें कि घय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही थी। उसी घय की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है। सूत्र है अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च। अध्याय न्यायोद्याव संहाराः प्रथमा बहुवचनान्तम च व्यापदम। इसमें निपातन किए गए हैं शब्द, बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं। अध्याय न्याय उद्याव संहार इत्येते शब्दाः घयन्ताः पुंसि करणाधिकरणयोः संज्ञायां निपात्यन्ते। पुंसि संज्ञायाम का प्रकरण चल ही रहा है। ये 125 सूत्र तक जाएगा ये। तो पुल्लिंग में और संज्ञा में अर्थात विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त ये शब्द हो चुके हैं। तो ये शब्द घयंत निपातित किए जा रहे हैं। निपातन करने का उद्देश्य, यदि नहीं करेंगे निपातन यहाँ पर, तो हलस्य से तो घय हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो धातुएं हैं वो हलंत नहीं है। तो इसलिए घ की प्राप्ति हो रही थी फिर पीछे उनसी संज्ञायाम घ प्रायः। तो घ को रोकने के लिए यहाँ पर घय प्रत्यय का विधान किया गया है निपातन से। बस यही कार्य है निपातन का, ऐसा अन्य कोई कार्य नहीं है जो सिद्धि में हम किसी और सूत्र से न कर पाए और इससे करना पड़े निपातन से। केवल घय प्रत्यय करने के लिए घ के स्थान पर। तो व्युत्पत्ति किसी की व्युत्पत्ति कर्ण में, किसी की अधिकरण में, जहां जैसा संभव है। जैसे अध्याय शब्द है पहला, तो अध्याय का व्यवहार हम एक अलग विभाग जो होता है किसी ग्रंथ में विषय के आधार पर उसमें प्रयोग करते हैं। तो एक संज्ञा के रूप में आ गया ये अध्ययन करना। ये अध्याय नहीं, जो पुस्तक के अलग अलग भाग होते हैं, अवान्तर भाग, वहां पर यह अध्याय शब्द का प्रयोग होगा। और वैसे हम अध्ययन करना बोलेंगे तो वहां अध्ययन शब्द ही बनेगा, फिर तो लुट प्रत्यय कर ही लेंगे। तो इसलिए व्युत्पत्ति करेंगे अधीयते अस्मिन, ये अधिकरण में हो गया जिसमें अध्ययन करते हैं, जिस विभाग में हम किसी विषय को जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अधीयते अस्मिन इति अध्याय। धातु कौन सी आएगी? इंग अध्ययने। इसमें घ की प्राप्ति हो रही थी, हलंत है नहीं। घय के कारण से वृद्धि हो गई, आय आदेश हो गया अध्याय। ऐसे ही न्याय शब्द बहुत प्रसिद्ध है ये। तो न्याय शब्द में भी नी धातु और घय प्रत्यय करेंगे तो व्युत्पत्ति करने के लिए यहाँ कर्ण में उपयुक्त रहेगा। जैसे नीयन्ते अनेन कार्याणि, जिसके द्वारा कार्य अच्छी प्रकार से
किए जाते हैं या लिए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फिर न्याय। तो इस तरह से न्याय शब्द बन गया, यहां भी वृद्धि होकर के आया देश। न्याय शब्द में तो इस तरह से नहीं बनेगा। इन्होंने जो आपने व्युत्पत्ति दी है, है? आपने न्याय कक्षा में परिनिवर निर्णय द्योता भ्रेषयो उससे बनाया था। नहीं, वो तो अलग हो गया वहां पर। वहां ठीक है, हम उस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमें संज्ञा में लेना है यहाँ पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो ठीक है, इन्होंने कर दिया है कि नियंते अनेन कार्याणि, जिसके द्वारा हम कार्यों को कर लेते हैं। क्योंकि यदि नी से बनाएंगे तो नी से तो फिर नाया है ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम इण धातु से करें और नी उपसर्ग लगाएं, ठीक है, इधर नी को हो जाएगा फिर यणादेश, है ना। लेकिन अर्थ दिखाने के लिए इन्होंने कर लिया है कि नियंते अनेन कार्याणि। यहाँ नी धातु नहीं लेंगे, इण धातु से बनेगा। तो नियंते अनेन कार्याणि इति न्यायः। तो ये अर्थ व्युत्पत्ति है, शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है। उद्यावह में तो हम यू धातु से बना ही लेंगे, और यू मिश्रणे अमिश्रणे च, उससे यावह बनेगा, और उद उपसर्ग है उसमें, तो उद युवंती अस्मिन। क्योंकि उद्याव एक ऐसा स्थान जहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, जहां सब लोग आपस में मिलते हैं, मिश्रण अर्थ निकल रहा है उसमें यू धातु का। तो उद युवंती अस्मिन इति उद्यावह। और हे धातु से बनेगा संहारः। तो संह्रियन्ते अनेन। अब ये जो अर्थ दिया है इन्होंने यहाँ पर, संहार, नाश या प्रलय, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो भाव में हो गया, क्योंकि नाश शब्द बनाएंगे हम तो भाव में ही तो बनेगा, प्रलय भी भाव में ही बनता है। तो अर्थ दे रहे हैं ये भाव में, लेकिन व्युत्पत्ति हो रही है करण में। संह्रियन्ते अनेन। तो संहार शब्द जहां पर सभी का संहरण, अर्थात संहरण जिसके द्वारा किया जाता है, वो जो एक प्रक्रिया है पूरी, उस प्रक्रिया को संहार कहा जाएगा। संहार का अर्थ मात्र हम केवल नाश या प्रलय ऐसे ले लें तो वो भाव न लेकर के हमें उसी रूप में लेना है कि वो जो सारी प्रक्रिया है संहरण करने की, वो सारी प्रक्रिया कहलाएगी संहार। जिस प्रक्रिया के द्वारा संहरण किया जाता है, संह्रियन्ते अनेन। तो इस तरह से करण में इसकी विपत्ति होगी। तो ये चार शब्द हो गए इसमें निपातन से। दो और रह गए जो अलग अलग सूत्रों में दिए हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है उदंको नुदके। उदंकः प्रथम एक वचनांतम, अनुदके सप्तम एक वचनांतम। उदंक इति पुंसी अनुदके विषये घय प्रत्यांतो निपात्यते अधिकरणे। अब यहाँ पर करण अधिकरण दोनों होने पर भी ये करण में नहीं बनेगा, इसका प्रयोग जो बनेगा वो अधिकरण में व्युत्पत्ति करके। तो उदंक शब्द में सिद्धि में क्या करना है, यहाँ पर उद उपसर्ग है और धातु अंशु अंश। और घय प्रत्यय घित है, घित होने से तजो हुकु घृण्यतो हो, इससे कुत हो जाएगा, और नकार को अनुस्वार और उसके बाद परसवर्ण कर लेंगे। लेकिन व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, तो व्युत्पत्ति इन्होंने दिखाई नहीं है, लेकिन जो शब्द दिया है तैलोदंकः, तैलस्य उदंकः, ये तो बाद में समास करेंगे, पहले उदंक बना लेंगे, उसके बाद फिर षष्ठी समास करेंगे। तो तैलस्य उदंकः में उदंक की व्युत्पत्ति कैसे होगी, क्या पता लग रहा है?
अर्थ से क्या पता लग रहा है कि तेल निकालने का कोई साधन, तेल निकालने का कोई साधन, उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। यहाँ जैसे कुप्पा लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार से। तो उदच्यते, तैलम उदच्यते, ये व्युत्पत्ति लिख लो इसकी, इन्होंने दिया नहीं है इसमें, कि तैलम उदच्यते अर्थात उद्ध्रियते अनेन। अब क्योंकि अनुदक कहा गया है, अब मान लो किसी वस्तु के द्वारा जल निकाला जा रहा है, उदक निकाला जा रहा है, वहां ये नहीं बनेगा उदंक। उदंक शब्द जल निकालने के साधन के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, अन्य किसी वस्तु के निकालने के लिए प्रयुक्त होगा। और इसी कारण से ये निपातन करना पड़ा, नहीं तो घय प्रत्यय तो पीछे हो ही जाता। किस सूत्र से घय प्रत्यय किस सूत्र से करेंगे? हलश्च। हाँ, क्योंकि धातु अंशु हलंत है ही, तो घय प्रत्यय तो संभव था, लेकिन वो उदक अर्थ में भी होने लगता, फिर उसको रोकने के लिए ही सूत्र बनाना पड़ा है ये। तो आगे घृत तैलोदंक भी दिया है ना, है। घृतोदंक एक उदाहरण दिया है घृत निकालने का, तो वो घृत निकालने का भी होता है, तेल तो तेल घृत निकालने का, घृत निकालने का, ये अलग अलग जो साधन होते हैं उनको कहा जाएगा तैलोदंक है, घृतोदंक है। लेकिन उदक निकालने का होगा कोई तो कैसा बनेगा शब्द? अब घय तो होगा नहीं, घय नहीं होगा तो ल्युट तो पीछे कर ही दिया है ना, उसका बन जाएगा उदकोदंचन। उदकस्य उदंचन, जल निकालने का कोई पात्र, वहां उदंक का प्रयोग नहीं होगा। तो ये संज्ञाएं हो गई अलग अलग। एक सूत्र और रह गया अभी इसका, जाल मानाय निपातन का सूत्र। तो जालम प्रथमैक वचनांतम, आनाय प्रथमैक वचनांतम। आनाय इति शब्द घय प्रत्यांतो निपात्यते करणे कारके, ये करण कारक में रहेगा। जाले अभिधेय। अब जाल अर्थ को कहने के लिए ये भी इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर मुख्य रूप से, तो क्योंकि जाल अर्थ ही लेना है यहाँ। तो जाल अर्थ को कहने के लिए करण कारक में अब आनाय शब्द दिया है, तो नी धातु यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे न्याय बना रहे थे ना वहां न्याय, तो न्याय में तो नी तो उपसर्ग रहेगा, यहाँ देखो यहाँ है आनाय, यहाँ नी स्पष्ट है, आंग उपसर्ग है। तो आनयंती अनेन, ठीक है ना। अब जाल अर्थ लेना है, पाणिनि स्पष्ट बोल ही रहे हैं, तो लाते हैं जिसके द्वारा। क्या लाते हैं? मत्स्य मृग, ये जो शिकारी शिकार करते हैं, सब मछलियां जाल में पकड़ी जाती हैं, उस जाल का नाम हो गया आनाय, आनायो मत्स्यानाम। हम्म तो इस तरह से ये बन जाएगा। कोई ज्यादा विशेष सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र ही है एक शब्द को बनाने के लिए। आगे प्रकरण का एक सूत्र और है अभी, जो पुंसी संज्ञान घ प्रायण से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसका एक सूत्र और रह गया है, खनो घ च। खन पंचम एक वचनांतम, घ में तो कोई व्यक्ति है नहीं, घ लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम। अब यहाँ च कह दिया है, तो उससे जो प्रकरण चल रहा था अभी घय प्रत्यय का, तो घय और घ तो सूत्र में बोल ही दिया है, और घय का जो प्रकरण चल रहा था वो च से ले लेंगे, ये दोनों प्रत्यय करेगा। तो घ की तो प्राप्ति, घ का तो अपवाद बन रहा था हलश्च सूत्र, क्योंकि खन धातु हलंत है ये, तो हलश्च से घय तो प्राप्त ही था। तो ये घ को करने के लिए, अब घ करेंगे तो अपवाद न बन जाए, इसलिए घय भी साथ में ले लिया है च से। तो खन धातु हो पुंसी करणाधिकरण हो,
घः प्रत्ययो भवति संज्ञायाम चकारात् घय च। अब ये भी किस पदार्थ का, वस्तु का ही नाम होगा, तो खन धातु से कहेंगे आखनंति अनेन, जिसके द्वारा खोदते हैं, आखनंति अनेन अथवा आखनंति अस्मिन। अब दोनों में अंतर आ जाएगा। आखनंति अनेन बोलेंगे तो खोदने का साधन, फावड़ा आदि जो कुदालें होती हैं ये सब ले जाएंगे, और आखनंति अस्मिन बोलेंगे तो कुआं, हैं कुआं जिसमें आदि। जिसमें खोदते हैं। कुआं तो नहीं, ये तो एक संज्ञा है ना। तो उसमें खान जो होती है ना, खाने अलग अलग, कहीं कोयले की खान है, कहीं सोने की खान है, ये जो खाने होती हैं वहां खोदते हैं ना सब, तो वो अधिकरण में हो जाएगा, तो वो भी अर्थ निकलता है इससे। घ करेंगे तो वृद्धि होगी नहीं, आखाना। घ करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, आखाना। तो ये जो इतना प्रकरण था, ये कौन सी संज्ञायाम घ प्रायण, ये यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया। अब कुछ सूत्रों में एक अलग प्रकरण है, लेकिन ये भी काफी प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि तयोरेव कृतक्त खलर्था में जो खलर्थ शब्द आता है वो इसी प्रकरण के लिए है, और कहीं नहीं है खल, यहीं पर है इसी प्रकरण में। तो ये खल का प्रकरण अलग बन जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सूत्र है ईशद दुहु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। ईशद दुहु सुषु सप्तमी बहुवचनांतम, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम, खल प्रथमैक वचनांतम। तीनों ही अव्यय हैं ये। ईशद भी अव्यय है, और ये जो दुह लिखा है ये है दुर रेफांत, दुस नहीं। जैसे अलंग खलुओ हो, अलंग खलुओ हो प्रतिषेध हो, वहां खल आया। खल नहीं है, वहां खलु है। अलंग खलु, खलु का है खलवो। तो दुर, ईशद, दुर और सु, ये तीन अव्यय हैं ये। ईशच्च, दुश्च, सुश्च। और कृच्छ्र और अकृच्छ्र दो शब्द ये अलग हो गए। तो न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम। कृच्छ्र शब्द बहुत प्रसिद्ध है। कृच्छ्र कहते हैं कठिनाई, ठीक है ना, जो कठिनता होती है किसी कार्य को करने में, और उसी का उल्टा कर दो तो सरलता हो गई। अकृच्छ्र, कृच्छ्र और अकृच्छ्र। तो न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च, समास कर लेंगे। उसके बाद फिर अर्थ शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास होगा, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम। और ये विशेषण जो बनेगा कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ, ये घटेगा इनके साथ में फिर ईशद्दुः सुषु, ईशद्दुः सु। लेकिन यहाँ पर कृच्छ्र और अकृच्छ्र सब में नहीं घट पाएंगे ये। कृच्छ्र घटेगा केवल दुर के साथ में, और अकृच्छ्र ईशत और सु के साथ में। क्योंकि अगर हम कृच्छ्र को ईशत और सु के साथ में घटाएंगे तो संभव ही नहीं है। सु का तो वैसे भी अच्छा अर्थ होता है, और ईशत में भी थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया, भले ही पूरा नहीं आया है। तो इस तरह से अलग अलग संबंध रहेगा इनका। तो ईशत, दुर, सु इत्येतेषु पदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातुः खल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अन्य कोई वैसा अधिकार नहीं है कि करणाधिकरणयोश्च इत्यादि सब समाप्त हो गए अब। तो किसी भी धातु से धातु का नाम नहीं लिया गया है, किसी भी धातु से खल प्रत्यय हो सकता है। बस शर्त यही है कि ईशत, दुर या सु, इन तीन में से कोई ना कोई उपपद में होना चाहिए। क्योंकि जब इनका अर्थ लेना है हमें, तो उपपद में तो होंगे ही, ये तभी अर्थ हो पाएगा। और दूसरा इसमें यह ध्यान रखना होता है कि खल प्रत्यय करके अगर हम कर्तरीकृत लगाएंगे तो उसका अपवाद बैठा हुआ है। कर्तरीकृत तो लगेगा नहीं यहाँ पर। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, भाव और कर्म का भी ध्यान रखना होता है, और उसका कोई अपवाद भी नहीं है।
जैसे क्ता में तो ये है कि हम कर्ता में भी कर लेते हैं, सूत्र आते ही हैं, कृत्य क्त खलर्थ। कृत्य के लिए हमने कृत्य लटो बहुलम सूत्र पीछे देख ही लिया है, वो भी अनेक अर्थों में कर लेते हैं, लेकिन खल भाव और कर्म में ही इसका प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से शब्द जैसे क्री धातु से बनाया है इन्होंने खल प्रत्यय करके, तो क्री से बनाएंगे तो करह बन जाएगा, लेकिन साथ में हमें इन तीन में से भी कोई लगाना है। तो पहले ईशत का उदाहरण दिया, ईशत करह भवता कटह। ईशत करह कटो भवता। अब यहाँ पर कटह जो है, ये कटह शब्द ये विशेष्य, इसका विशेषण क्या बनेगा, ईशत करह। तो कट क्या हो गया, ये कर, ठीक है ना। भाव में करेंगे या कर्म में करेंगे, तो ये कर्म में व्युत्पत्ति हो गई। और भवान भवत शब्द क्योंकि यहाँ कर्ता हो गया, करने वाला तो वही है, तो उसमें कर्ता में फिर तृतीया हो जाएगी, अनभित हो गया ना वो, अनभित होने से भवत में तृतीया हो गई। इस तरह से ईशत का रहा। अब ईशत का रहा का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो कट है, ये चटाई है, ये आपके द्वारा सरलता से बनाने योग्य है। आपको कोई कठिनाई नहीं है, आप बहुत सरलता से बना लेते हैं। तो ईशत करह कटो भवता। अब इसी के साथ में अगर हम दुर लगा देंगे तो अकृच्छ अर्थ हो जाएगा। अब दुष्करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई कठिनता से बनाने योग्य है, कठिनता से बनेगी, अब उसमें कुशल नहीं है बनाने में। तो दुष्करह में दुर विसर्ग हो जाएंगे पहले, फिर क्या करेंगे उसके बाद, णक्षः ईदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, ये बहुत लगता है सूत्र ये, इकार उकार उपधा में हूं, ऐसा जो विसर्ग होता है, ठीक है ना, प्रत्यय का होना नहीं चाहिए वो, तो उसके स्थान पर कवर्ग पवर्ग परे रहते। अब ऊपर से वो भी आ रहा है, इण शाह, है ना, इण, अगर इण है तो मूर्धन्य होगा, नहीं तो सकार हो जाएगा। तो इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, इससे मूर्धन्य शकार हो गया। तो दुष्करह सुकरह, सु लगा दिया, तो सु का भी अर्थ वही होगा, सरलता से जो बनाया जाए वो सुकरह। ऐसे ही भुज धातु का लिया है इन्होंने, तो भुज में गुण होकर के भोजह बनेगा यहाँ पर। और अब यहाँ भोजन, भोजह का अर्थ क्या बनेगा, भुज धातु का अर्थ है भोजन ग्रहण करना, खाना ग्रहण करना। तो ईशद भोजह, तो ईशद भोजह का अर्थ हो गया कि आपके द्वारा भोजन सरलता से खाने योग्य है। कठिनता से है तो दुर्भोजह, और सुभोजह का भी वही है, सरलता से। तो दो जगह अकृच्र और एक स्थान पर कृच्र। यहाँ पर खल के खित करने का तो कोई लाभ मिला नहीं, या मिला कहीं पर, कहीं दिखाई दिया है खल को खित क्यों किया गया है। खित करने का क्या लाभ होता है, और द्विषद अजंतस्य मुम, ममागम करते हैं ना, खित होता है तो यहाँ तो कहीं ममागम हुआ नहीं है, लेकिन खल की अनुवृत्ति आगे भी तो जाएगी, वहां लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। इसमें नहीं है, इसलिए उत्तरार्थ है ये। आगे है कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियो, कर्तृकर्मणो सप्तमी द्विवचनांतम च व्यापदम भूक्रियो षष्ठी द्विवचनांतम, ये पंचमी के अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी। और ये जो सूत्र है ऊपर का, तो इसकी अनुवृत्ति ईषदु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, इसको ले जाएंगे आगे और 4 सूत्रों में, इनके 5 सूत्रों तक ये प्रकरण चलता है। ये खलर्थ का प्रकरण 5 सूत्रों में। खलर्थ इसलिए भी कह देते हैं, अगर केवल खल ही होता, केवल खल ही होता तो खल अर्थ में होने वाले प्रत्यय ये अनावश्यक शब्द हो जाएगा ना फिर।
तो प्रत्यय और भी कोई होना चाहिए साथ में, तो देखो एक प्रत्यय आगे और भी आ रहा है, युच, उसको भी साथ में लेना था, इसलिए बोल दिया है। तो कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियो भूक्रिय इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्तृकर्मणो यानी कर्तरि कर्मणि च उपपदे। अब क्योंकि धातुएं दो हैं, इधर उपपद भी दो हैं, तो यथासंख्य कर लिया गया है यहाँ। यथासंख्यम यानी कर्ता उपपद में होगा तो भू धातु से, कर्म उपपद में होगा तो क्री धातु से। तो यथासंख्यम कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद दुर सु इत्येतेषु उपदेषु खल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जो च कहा है सूत्र में, तो उससे ऊपर का भी विषय ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो बन जाते हैं उपपद में फिर, क्योंकि सूत्र में कहा गया कर्ता और कर्म उपपद में होने चाहिए। च से ऊपर से ईशद दुहु सु ये भी ले लिए, अब दो दो पद में हो गए ना। अब दो पद में क्रम क्या रखेंगे, पहले हम कर्ता या कर्म को रखेंगे या कि ईशद दुर या सु इनमें से किसी को रखा जाएगा, ये विचारणी है ना यहाँ पर। अच्छा, जो पूरा जो शब्द बनेगा वो लेंगे शब्द सुर में, और पूरा उपपद शब्द वाला बनेगा, पूरा शब्द बनेगा तो तभी जब हम सारे शब्दों को मिला लेंगे आपस में, कि जो पूरा जी। भोजन बनेगा उसका स्वाद लेना है। अरे भोजन बनाने से पहले पता तो करना चाहिए कितने में क्या चीज मिलानी है, कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है उसमें। और फिर दो दो पद हैं, समास कैसे करेंगे वो पद मतिंग से। ये भी समस्या आने वाली है आगे, समास भी तो करना है हमें, क्योंकि शब्द हमारे पास में है। पहले बना बनाया शब्द देख लो, शब्द है ईषद आढ़्यम भवम, चलो विभक्ति हटा दो, ईषद आढ़्यम भव, ये शब्द है, ठीक है ना, ईषद आढ़्यम भव। अब यहाँ पर हमने ईशद दुहसु इनको तो ले लिया है पूर्व में, आढ़्य को लिया है उसके आगे, तो आढ़्य क्या हुआ, आढ़्य क्या होगा, कर्ता। जो धनाढ़ है व्यक्ति वो कर्ता ही तो होगा, वो आढ़्य हो गया। अब आढ़्य को यदि पूर्व में ले लें हम, क्योंकि अभी क्रम का तो निर्णय नहीं लिया है कि कैसे करेंगे हम, आढ़्य को पूर्व में ले लें तो आढ़्य ईशत, आढ़्य ईशत भव, आढ़्ये शत भव, यही तो बनेगा शब्द, आढ़्ये शत भव। अच्छा, अब यहाँ पर जो खल प्रत्यय किया था हमने, तो ऊपर देखा हमने कि खित होने का तो कोई लाभ मिला नहीं, ठीक है ना। आगे भी कोई और सूत्र नहीं आ रहा है जहां पर हम खल की अनुवृत्ति ले जाएं, खल की अनुवृत्ति यहीं समाप्त हो रही है, तो खित करने का क्या लाभ हुआ। अब खित करने का लाभ यदि यहाँ ढूंढे हम तो मुमागम ही तो होता है। अब मुमागम करें तो सूत्र कौन सा आएगा, अरुण दिशद से मुम। लेकिन इसमें ऊपर से अनुवृत्ति भी तो आ रही है एक, किसकी आ रही है बताओ। खित्यनव्यय से। हाँ हाँ, खित्तन व्यय में तो मुख्य चीज क्या है इसमें, अनव्यय से। हम जिसको मुम कर रहे हैं वो अव्यय नहीं होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर हम आढ़्य को पूर्व ले लें और ईशद को ले लें आगे, तो जो खल प्रत्यांत शब्द है भव, उससे पूर्व क्या मिलेगा, ईशद मिलेगा। पहली बात तो ये अजंत नहीं, चलो अजंत ले लेंगे हम, सु आ जाएगा, सु तो है अजंत, दुर भी नहीं है अजंत। कहीं एक जगह चरितार्थ हो जाए मुमागम तो सार्थकता हो जाएगी हमारे लिए, तो सु को अजंत ले लें हम। लेकिन अनव्यय तो इनमें से कोई भी नहीं है, ईषद भी अव्यय है, दुर भी अव्यय है, सु भी अव्यय है। सु में मुमागम प्राप्त हो रहा था लेकिन वो अव्यय है, तो खित करने का तो कहीं लाभ ही नहीं मिला। इन सब बातों को विचार करके तब ये अर्थ बनता है कि ईषद दुहु सु ये पूर्व में आएंगे और जो कर्ता और कर्म है वो उसके आगे आएंगे। अब जो अगली समस्या है कि समास कैसे करेंगे, तो समास में या तो हम एक एक करके करें, दो बार सूत्र लगाएं, दूसरा एक ये भी है पक्ष के उपपद मतिंग में हम सुप की अनुवृत्ति को हटा देते हैं ऊपर से,
क्योंकि सुप की अनुवृत्ति लाने से एक सुबंत आएगा ना एक बार में, ठीक है ना। सुबंत उपपद जो कि अतिंग है उसका समास होता है सुबंत के साथ, लेकिन सुप की अनुवृत्ति हटा देंगे अब तो अनेक सुबंत भी आ सकते हैं। तो एक बार में भी समास दोनों का कर सकते हैं, एक एक करके करना वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्रम से कर सकते हैं। तो पहले ईशद शब्द पूर्व में है, फिर आढ़्य शब्द पूर्व में है, और भव में खल प्रत्यय हो ही गया, तो पहले आढ़्य का और भव का समास कर लिया उपपद मतिंग से। और आढ़्य में मुमागम भी साथ में जोड़ ही लेंगे, आढ़्यम और भव इनका समास कर लिया, फिर ईशद का आढ़्यम भव के साथ समास कर लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं है कुछ भी, बहुत सी बातें इस प्रथमा वृत्ति में जो कि प्रथमा वृत्ति की ही दृष्टि से आवश्यक है वो भी छूट गई हैं अनेकत्र, क्योंकि ये तो सब प्रथमा वृत्ति की बातें है ना, सिद्धि वाली तो सब उसी में आ जानी चाहिए कि कैसे करना है, लेकिन कोई भी संकेत यहाँ नहीं दिया है। अब अर्थ क्या बनेगा इसका? अब क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने व्युत्पत्ति दिखाई है, तो व्युत्पत्ति में हम देख रहे हैं कि अनाढ़्येन भवता ईषदाढ़्येन शक्यम भवितुम, ये अभूत तद्भाव अर्थ भी तो आ रहा है, इसका भी इन्होंने संकेत नहीं दिया। तो एक वार्तिक यहां लगाना आवश्यक बन जाता है। तो वार्तिक कार्य है यहाँ पर, ये जो सारे शब्द बन रहे हैं तो ये अभूत तद्भाव अर्थ में ही करता है ये सूत्र कार्य। ये वार्तिक आगे चल के मिलेगा उसमें, अगले सूत्र में, उसमें है कर्तृकर्मणोश्च्यर्थयोरिति वक्तव्यम, यानी कर्ता और कर्म, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हो रहा है ये कर्तृकर्मणोश, हाँ इसी पर है, कर्तृकर्मणोश भूक्रियों। तो कर्तृकर्मणोश भूक्रियों सूत्र पर ही एक वार्तिक दिया हुआ है काशिका में कि कर्तृकर्मणोश च्यर्थयो हो, ठीक है ना, च्वी का अर्थ है, और च्वी का अर्थ तुम लोगों को पता है ही, अभूत तद्भाव अर्थ च्वी प्रत्यय का होता ही है, कृभ्वस्त योग्य संपद्य कर्तरी च्वी। तो इस तरह से अभूत तद्भाव अर्थ भी साथ में यहाँ दिखाना था, इसलिए विग्रह में ये बोला गया है अनाढ़्यन भवता ईषदाढ़्यन शक्यम भवितुम। अब कर्ता उपपद में है और खल प्रत्यय कर रहे हैं हम भाव में और कर्म में, ठीक है ना। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी फिर? तृतीया ही आनी है, अनभिहित हो जाएगा, इसलिए विग्रह में ईषदाढ़्येन, ये तृतीया हो गई कर्ता में। अर्थ क्या निकला इसका? इन ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सरलता से, ईषद शब्द आ रहा है ना, तो सरलता से अर्थ लेंगे, इनकी सरलता से धनाढ़ होने योग्य। अब क्योंकि भवत शब्द भी साथ में बोल दिया है तो सामने वाले से ही कह रहे हैं कि आप जो है सरलता से धनाढ़ होने योग्य हो, है ना। और इस समय धनाढ़ हो नहीं, अभूत तद्भाव, तो अनाढ़्येन भवता ईषदाढ़्येन शक्यम भवितुम, तो शब्द बन गया ईषदाढ़्यम भव। अब भाव में हुआ है ये यहाँ पर कर्ता उपपद रहते हुए, तो भाव में फिर नपुंसक लिंग आ ही जाता है, तो नपुंसक लिंग का ये आ गया ईषदाढ़्यम भवम, भवता में होगी। समझ में आ गया पूरा, ये कुछ रह गया इसमें? ईषदाढ़्यम भवम में ये भाव होने के कारण से नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अन्य शब्दों को लगा देंगे, जैसे दुर लगा दिया तो दुराढ़्यम भवम भवता, स्तु लगा दिया स्वाढ़्यम भवम भवता। ये तो हो गया कर्ता का उदाहरण। कर्म का लेंगे तो क्रिय धातु का प्रयोग होगा, तो क्रिय धातु का प्रयोग आगे अनाढ़्य, यहां भी अभूत भाव रहेगा, अनाढ़्य ईषदाढ़्य क्रियते, जो व्यक्ति अनाढ़्य है वह सरलता से आढ़्य किया जा रहा है। तो कर्म उपद में है नहीं है,
जिसको किया जा रहा है वो कर्म ही तो है, ईषदाढ़, तो आढ़ कर्म उपद हो गया। अनाढ़ ईषदाढ़ क्रियते, वो कौन है? देवदत्त, क्योंकि सारी प्रयोगशाला देवदत्त पर ही आधारित है। तो ईषदाढ़ करो देवदत्त। देवदत्त कैसा है? सरलता से धनवान बनाने योग्य है। दुराढ़ कठिनता से हो गया, और स्वाढ़ ये भी सरलता से। इस तरह से यहां पर खल प्रत्यय के खित करने का भी प्रयोजन सिद्ध हो गया। अगला सूत्र, आतो युच। आतः पंचमे क्वचनांतम युच प्रथमे क्वचनांतम, ये खल का अपवाद बन जाएगा। तो ईशत, ईशत दु सुषु ये पीछे से आ ही रहे हैं सारे। आकारांतेभ्यो धातुभ्यः कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुः सुषु उपपदेषु युच प्रत्ययो भवति। बहुत सी धातुएं हैं आकारांत, ये भी सूत्र बहुत लग सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो खल ना करके यहाँ पर युच प्रत्यय कर लेंगे, यू को अन हो जाएगा। और यहाँ ये भी कोई समस्या नहीं है कि कर्ता और कर्म पद में रहनी चाहिए, यहाँ तो केवल यही होंगे बस, ईशत दुर और सु। तो ईशत पानः सोमो भवता, सोम कैसा है? सरलता से पीने योग्य है आपके द्वारा। तो ये भवता सब क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भाव में और कर्म में ही होना है। तो ये किस अर्थ में हुआ? ये ईशत पानः में युच प्रत्यय भाव में हुआ या कर्म में हुआ? कर्म, कर्म में। सोम है ना कर्म, उसमें प्रथमा हो गई और कर्ता में तृतीया हो गई। कठिनता से पीने योग्य है तो दुष्पान, सरलता से पीने योग्य तो दो बन जाएंगे, ईशत पान और सुपान। दूसरा भी कर्म में ही हुआ, भाव में नहीं है यहाँ पर। ईशत दानो गौर भवता, आपके द्वारा जो गौ है वो सरलता से देने योग्य है, कोई कठिन नहीं है आपके लिए। आप संपन्न हैं, या आपके पास गौएं विद्यमान हैं, या आपकी देने की इच्छा है, बहुत से कारण हो सकते हैं उसमें। और कठिनता से होगा तो दुर्दान सुदान, ये आकारांतों का हो गया। आगे छंद के लिए है ये सूत्र, छंदसी गत्यर्थेभ्यः। छंदसी सप्तमे क्वचनांतम गत्यर्थेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। गति ही अर्थ है ये शाम, जिन धातुओं का गति अर्थ है वो ली जाएंगी यहाँ पर वेद में। अब क्योंकि यहाँ आकारांत ली गई थी, तो गत्यर्थ के धातुएं जो आकारांत हैं तो वहां तो हम आतोयुज से ही कर लेंगे, लेकिन जो आकारांत नहीं है उनके लिए ये सूत्र है। तो छंदसी विषये कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु पदेषु गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः युच प्रत्ययो भवति। अब एक उदाहरण इनको मिला है, शदलरी धातु से बना हुआ शब्द, शदलरी विशरण गत्यवसाधनेषु, लेकिन इसका यहाँ अर्थ इत्यादि इन्होंने नहीं दिखाया है, न कोई व्युत्पत्ति दी है। तो शब्द जैसे है सूप सदन, और विशेष्य है उसका अग्नि या अंतरिक्ष। तो अग्नि और अंतरिक्ष जब विशेष्य आ रहा है तो स्पष्ट है कि ये कर्म में ही होगा प्रत्यय, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः से। तो अग्नि कैसा है? सूप सदन, सु उप सदन, सु और उप ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं साथ में। तो सु तो इसके कारण से है, ये जो प्रकरण चल रहा है ईशद दुहु सु, ये उपपद में रहते हुए उप और लगा हुआ है बीच में। तो यहाँ पर अग्नि का जब विशेषण बनेगा तो क्या अर्थ लेना चाहिए हमें? विशरण गत्यवसाधनेषु। तो ये तो मंत्र के आधार पर जहां आएगा वहां अर्थ जैसा भी हो सकता है वहां लेंगे,
लेकिन वैसे हम सामान्य रूप से देखें तो अगर जानने योग्य ज्ञान अर्थ ले लें तो अग्नि अच्छी प्रकार से जानने योग्य है, ठीक है ना, गति अर्थ ले सकते हैं अगर हम इसका, या फिर स्तु उपसदन अच्छी प्रकार से यहाँ समीप में रखने योग्य है, आधान करने योग्य है, ऐसी अग्नि हो सकती है। लेकिन अंतरिक्ष में तो ये बात नहीं घटेगी, तो वहां पर अच्छी प्रकार से सरलता से समीप में ही जानने योग्य अंतरिक्ष। तो सुपसदनम अंतरिक्षम, अंतरिक्ष नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है, इसलिए सुपसदनम है प्रथमा का ही है लेकिन नपुंसक लिंग में है, अग्नि पुल्लिंग का होता है। आगे एक सूत्र और दे दिया है और ये भी छंद के लिए ही है। अब ये बहुत व्यापक बन जाएगा फिर, क्योंकि यहां तो अन्य कह करके तो सभी धातुएं आ जाएंगी। तो अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यते क्रियापदम, क्रियापद आते ही हैं सूत्रों में, पीछे भी अनेकत्र आ चुके हैं, सीधा लकारांत का प्रयोग दे देते हैं सूत्र के ही अंदर। तो अन्य किससे लेंगे हम, तो पीछे कहा गया था गत्यर्थकों को उससे भिन्न, तो गत्यर्थेभ्यो अन्ये ये धातवः तेभ्यः छंदसि विषये कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु विशदादिषु पदेषु युच् प्रत्ययो भवति। अब उदाहरण में जो शब्द दिया है इन्होंने, दो दिए हैं, एक तो सुदोहना और एक दिया है सुवेदना। सुदोहना सुवेदना, और विशेष्य कौन है इसका, तो विशेष्य है गो शब्द। सुदोहनाम गाम, यह है वाक्य। और पूरा जो दिया है वाक्य कि सुदोहनाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम, तो हमें गाम का जो विशेषण है सुदोहना, इसका क्या अर्थ लेंगे अब, अच्छी प्रकार से जिसको दुहा जाए, है ना, यानी ऐसी अच्छी गाय जिसकी पैर पैर न बांधने पड़े, सरलता से जिसका दूध निकाल लिया जाए, ऐसी गाय ब्रह्म के लिए आपने की है, अर्थात दी है या तैयार की है। अकृणोद, तो सुदोहनाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम, और सुवेदनाम, यहाँ भी गाम का ये विशेषण है, तो अच्छी प्रकार से जिसको प्राप्त कर लिया जाए, विद लाभे से ही बना सकते हैं, जिसको जान लिया जाए विद जाने से बनाए, तो जानना तो कोई ज्यादा सार्थक नहीं है, जिसको अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया जाए, ऐसी गाय ब्रह्म के लिए। अब यहाँ पर गाम शब्द का हमने ये गो अर्थ, गो शब्द लेकर के यहाँ पर पशु अर्थ लिया है, लेकिन गो के अन्य अर्थ भी होते हैं, वाणी भी अर्थ होता है ना, जो कल बताया था मैंने, वाणी भी है, पृथ्वी भी है, गो का अर्थ भूमि, और इधर पशु भी है, तो वाणी अर्थ लेंगे तो और ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। जो ज्ञान ग्रहण करने वाले लोग हैं उनके लिए ये वेदवाणी है, वो परमात्मा ने बहुत अच्छी प्रकार से जिसको ग्रहण किया जाए, दोहन, दोहन का तात्पर्य यहाँ पर होता है फिर भाषा में, वाणी में जो अर्थ निहित है उसको अच्छी प्रकार से समझना, ये होता है दोहन भाषा का। ऐसी सरल परमात्मा ने वेदवाणी हम लोगों के लिए बनाई है, जो कि सुदोहना है। तो सुदोहना इंद्रिय भी है ना, इंद्रिय, इंद्र, इंद्रिय नहीं समझ में आया। गो का अर्थ इंद्रिय हाँ, भी गो है का ना? अर्थ इंद्रियां भी ले सकते हैं, इंद्रियों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा ने तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां बनाई ही हैं सारी, पूरे साधन हमें दिए हैं, और उनका दुरुपयोग नहीं करना है ये भी साथ में निर्देश वेदों में दे ही दिए हैं सब। तो इंद्रिय अर्थ भी ले सकते हैं। अब ये तो मंत्र में जहाँ आया हुआ है, मुख्य तो वहां पता लगेगा कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्या अर्थ होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तक जो है ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ, खलर्थ का प्रकरण। अच्छा,
सुवेदनाम। सुवेदना, ये वेद धातु से बनेगा। देखो युच प्रत्यय करेंगे और उसके बाद क्योंकि गो का विशेषण है, गो शब्द आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। यदि पुल्लिंग में भी आता है, वो तो पशु में ही आएगा पुल्लिंग में, लेकिन यदि हम जो फीमेल पशु है उसको गो बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में आएगा। पृथ्वी के लिए बोलेंगे स्त्रीलिंग में ही आना है, वाणी के लिए बोलेंगे स्त्रीलिंग में ही आना है, हाँ इंद्रियों के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में जो गो शब्द का प्रयोग किया है तो उधर फिर हमें टाप भी करना होगा, ठीक है ना, सुदोहना में। अब टिड्ढाएं मत लगाने लगना वहां पर, क्योंकि ये लिट नहीं है, ये है युच। तो युच होने के कारण से ही टाप हो पा रहा है यहाँ, क्योंकि लिट प्रत्यय करके बनाएंगे फिर तो टिड्ढाणे सूत्र लग जाएगा, वो नीप कर देगा। तो सुदोहनाम सुवेदनाम। आगे जब ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये सामान्य सा ही है, लेकिन व्यवहार में हम ऐसे बहुत प्रयोग करते हैं। किसी भी भाषा में ले लो तो निकट वर्तमान, निकट नहीं, निकट भूत और निकट भविष्यत, ये जो काल हैं दो, वर्तमान के दोनों निकट हैं ये। तो निकट भविष्यत को कहना हो या निकट भूत को कहना हो तो हम किसी भी भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग कर लेते हैं। तो वही बात फिर संस्कृत में भी है, उसी के लिए ये प्रकरण चल रहा है अभी। तो वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वध्वा, वर्तमान सामीप्ये सप्तम एक वचनांतम वर्तमान वत अव्यपदम व अव्यपदम। वर्तमान वत में ये वती प्रत्यय है तत्र तस्यैव सूत्र से, और ये सप्तमी के अर्थ में लेंगे तत्र अर्थ में, वर्तमाने इव इत वर्तमानवत, अर्थात वर्तमान में जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, वर्तमान में जो प्रत्यय होते हैं उसी के समान भूत और भविष्यत के भी। तो वर्तमान वद वा विकल्प करके है ये, और वर्तमान सामीप्य, इससे समीपता भी दिखा दी गई। समीप शब्द इसका जो अर्थ है, यद्यपि ये विशेषण भी बन जाता है, तो समीप जो शब्द है इसी अर्थ में सामीप्य भी प्रयोग में आता है। और जब किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, उसी अर्थ में हम अन्य प्रत्यय करके जब प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं स्वार्थिक प्रत्यय, स्वार्थ में होने वाला प्रत्यय। तो यहाँ पर एक जो वार्तिक आता है 5वें अध्याय का, बहुत प्रसिद्ध है, चातुर्वर्ण्यादि नाम उपसंख्यानम। ये क्षय प्रत्यय के प्रकरण में है कि चातुर्वर्ण्य आदि शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है ना, क्षय प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो चतुर्वर्ण और चातुर्वर्ण्य एक ही अर्थ हुआ दोनों का। ऐसे ही समीप और सामीप्य, तो समीपम एवं सामीप्यम, वर्तमान से सामीप्यम वर्तमान सामीप्यम। अब वर्तमान के समीप दो ही काल होंगे, या तो भूतकाल होगा या भविष्यत काल होगा। तो वर्तमान से समीपे यो भूतकालो भविष्यत कालश्च तस्मिन् काले वर्तमानात् धातुर वर्तमानवत् प्रत्यया वा भवन्ति। विकल्प करके वो प्रत्यय भी जो कि भूतकाल में और भविष्यत काल में है, तो वहां पर वर्तमान काल वाले भी प्रत्यय हो जाते हैं। तो पीछे वर्तमाने लट से प्रारंभ हुआ था ये वर्तमान का अधिकार, और वहां से लेकर के चलते चलते हम तीसरे पाद में भी आ गए थे, वणादयो बहुलम तक, ठीक है। वहां तक ये सारे प्रत्यय वर्तमान काल में कहे गए थे। तो वही प्रत्यय वर्तमान के समीप विद्यमान जो भूत और भविष्यत है वहां भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में देवदत्त से प्रश्न किया गया कि देवदत्त कदा आगतोसी, कब आया। तो आ तो चुका है, सामने खड़ा है, क्रिया तो भूतकाल में जा चुकी है, ये तो स्पष्ट है कि भूतकाल की क्रिया बन गई है।
क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही किया गया भूतकाल में ही, आगतः निष्ठा प्रत्यय भूत में होता ही है, तो कदा आगतोसी। लेकिन उत्तर देने वाले को पता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है अभी आए हुए। अब वो उत्तर देते समय, क्योंकि निकट भूत है, ये वर्तमान के निकट है भूत, तो उसने वर्तमान का ही प्रत्यय ले लिया, लट लकार का प्रयोग कर दिया, अयम आगच्छामि। अब यूं ही हम अभिधावृत्ति से शब्दार्थ करेंगे कि अभी आ रहा हूं, तो तुरंत बात कट जाएगी, आ कहाँ रहा है, तो खड़ा हुआ है यहाँ। ऐसे हम किसी की बात को नहीं काट सकते, वो तुरंत ये सूत्र बोल देगा फिर। तो अयम आगच्छामि, लेकिन अर्थ होगा क्या अब ये, अभी आता हूं, ठीक है हिंदी में बोल दिया आपने, लेकिन तात्पर्य उसका क्या है, अभी आया हूं, अर्थात अधिक देर नहीं हुई है आए हुए। कहना भूतकाल ही चाह रहा है वो, लेकिन निकट का भूत है। अब यहाँ कोई सिद्धियां नहीं करनी है हमें कि आगच्छामि कैसे बना, यहाँ केवल प्रत्यय दिखाना है कि लट लकार हो गया। ऐसे ही पीछे क्षत्रिय प्रत्यय भी लट के स्थान पर किया गया था। जब लट वर्तमान में है तो क्षत्रिय का भूत में होगा, वो भी वर्तमान में हो गया, उसका भी दे दिया उदाहरण, आगच्छन्तम एवं माम विद्धि, अर्थात मुझे अभी आते हुए ही समझो, ज्यादा नहीं है, बस आ ही रहा हूं अभी। तो शत्रंत्र का भी प्रयोग हो गया। अब विकल्प है तो ठीक है, हमें अन्य जो प्रत्यय हैं भूतकाल के, उनका प्रयोग करने का भी अधिकार मिल गया है। तो अयम आगमम, ये कौन सा लकार हो गया, लुंग। एषोस्मि आगतः, बस ये मैं आ गया, तो ये निष्ठा प्रत्यय हो गया भूतकाल में। और क्तवतु, क्तवतु का भी दे दिया, एष आगतवान। अब यहाँ पर लिट का प्रयोग क्यों नहीं किया है, परोक्ष लिट या अनद्यतने लंग। अरे बात चल रही है वर्तमान के समीप की है, परोक्ष तो बहुत ही दूर पहुंच गया, और अनद्यतन भी थोड़ा दूर ही हो गया। भाई आ रहा है तो इसका अर्थ है नहीं कल आया है, इसलिए लुंग का प्रयोग किया है सामान्य भूत में। ऐसे ही भविष्य का ले लो कि कदा देवदत्त गमिष्यसि, कब जाएगा। लेकिन उत्तर देने वाले को पता है कि अब ज्यादा देर नहीं है, तैयारी पूरी हो चुकी है, बस प्रस्थान करना ही है। तो एष गच्छामि, बस ये अभी ये जा ही रहा हूं, अर्थात जाऊंगा। कहने का तात्पर्य वही है, बिल्कुल निकट भविष्य में ही जाना है। गच्छन्तम एवं माम विद्धि, मुझको जाते हुए ही समझो कि जा ही रहा हूं बस। पक्ष में एष गमिष्यामि, यहां इन्होंने उसका भी दे दिया, एष गंतास्मि। तो एष गंतास्मि, चलो अगर मान लो कल की ही बात है और रात्रि के 11:15 बज रहे हैं तो कितनी देर में आ जाएगा कल। अनद्यतन, अनद्यतने लुट, जल्दी आ जाएगा ना। तो वर्तमान के समीप है, तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं है ऐसी। क्योंकि भाषा में बहुत एक लचीलापन होता है, और कारण क्या है उसमें लचीलेपन का, कि मुख्य कार्य है क्या भाषा का, अपने भावों को व्यक्त करना, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है। और सामने वाला हमारी बात समझ जाए, सरलता से समझ जाए। तो इन सब बातों को पूरा करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस उन्हीं को ये सिद्ध करना है हमें कि किस तरह से ये प्रयोग होते हैं। अब आगे अच्छा जी, यदि जाना मतलब आगे भविष्य में निश्चित हो गया है, तब भी हम वर्तमान का प्रयोग कर लेते हैं ना। हाँ, ये तो उत्तर देने वाले के ऊपर है। अब मान लो उसको जाना 1 साल बाद, 1 महीने बाद, और ऐसे प्रयोग कर रहा है, तो ये तो फिर छल हो गया ना, दूसरे को बहका रहा है। तो दूसरे को बहकाना वो झूठ बोलना हो गया फिर तो एक प्रकार से है, और किसी को जाना ही नहीं है, फिर भी बस जा ही रहा हूं। तो वो तो झूठ बोलने वाला तो कैसे भी झूठ बोल सकता है। तो यहाँ तो ये है ना, वक्ता और श्रोता दोनों जब सत्य बोल रहे हैं, तब ये भाषा काम करती है ठीक प्रकार से। नहीं तो कितनी ही व्याकरण से शुद्ध परिष्कृत भाषा बोलते रहो, और अंदर हमारे छल घुसा हुआ है या मिथ्या बोलना है, तो वहां भाषा क्या कर लेगी, फिर ये सूत्र क्या कर लेंगे वहां पाणिनि थोड़ी कोई रोक पाएंगे, वो तो कुछ भी करते रहो। तो सत्यता भी होनी चाहिए।
इसलिए इसके जो प्रदान आते भी हैं तो वहां पर फिर ऐसे ही देंगे प्रदान, जो कि बहुत दूर तक का समय बताया जा रहा है। मान लो 1 वर्ष पीछे की बात कही जा रही है या 1 वर्ष आगे की बात कही जा रही है, तो वहां तो ऐसे नहीं बोला जाएगा। फिर कुछ तो निकटता हो, निकटता की भी सीमा होती है एक, कि कहाँ तक निकट माना जाएगा। अब वो भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। अब मान लो कोई अपने ही देश में है और किसी अन्य नगर से आया है, किसी गांव से आया है, तो निकट भूत में आया है तो ठीक है, उसने कह दिया कि एषोऽस्मि आगतः, एष आगतवान। अब कोई विदेश से आया है तो 2-3 दिन पहले आ चुका है, वो भी उसके लिए एक निकट भूत ही है। तो प्रसंग भी होता है कि निकटता हम कहाँ से देखेंगे। अगला सूत्र थोड़ा सा इसे, क्योंकि इसने कहा था वर्तमानवत, तो वो थोड़ा उसमें और भी परिवर्तन कर रहा है कि आशंसायाम भूतवच्च, आशंसायाम सप्तमे वचनांतम भूतवत अव्यपदम च अव्यपदम। आशंसा, तो यहाँ जो हमें सूत्र में जो अर्थ लेना है आशंसा का, ठीक है ना, वैसे आशंसा का अर्थ क्या होता है? शंस धातु, शस नहीं बोल रहा हूं मैं, शंस। एक तो है जिससे शिष्य बनता है, वो तो शास धातु हो गई है ना। शासु अनुशिष्ट। हाँ, शासु अनुशिष्ट। और एक है आंग शासु शासु इच्छायाम। इच्छायाम, एक वो भी है जिससे बनता है आशीष शब्द। पीछे मैंने एक बार अर्थ किया था इसका, आशीर्वाद का प्रसंग चल रहा था कि आशीर्वाद किसे कहते हैं, बताया था ना। तो हाँ जी। इच्छा अर्थ दिया था मैंने, आंग शासु इच्छायाम। हम अपनी इच्छा का कथन करते हैं, यही तो आशीर्वाद है कि हम चाह रहे हैं ऐसा कि दीर्घायु हो, विद्वान बने, हमारी इच्छा है ये, इच्छा का कथन आशीर्वाद। तो वो भी शास्त्र हो गई। ये है शंसु स्तुतौ। अब शंसु स्तुतौ में तो स्तुति करना अर्थ हो गया, अगर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा रहे हैं तो। लेकिन जब आ उपसर्ग लगा देते हैं तो वहां पर जो इसका अर्थ व्याख्याकार ने लिया है वो होता है कि कोई पदार्थ हमें चाहिए लेकिन हमें प्राप्त नहीं है वो, ठीक है ना। यानी अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा, तीसरी अर्थ में खोला है इन्होंने, अप्राप्तस्य इष्ट पदार्थस्य प्राप्तुम इच्छा आशंसा। तो इसी अर्थ में लेना है अब इसको। तो और आचार्य जी शासु इच्छायाम से बनाते। हैं शासु शासु इच्छायाम इच्छा। से, ये नकार कहाँ से आएगा इसमें अनुस्वार? तो शास है, शंस धातु लेना है ना। तो आशंसायाम गम्यमानायाम, ठीक है। आशंसा यदि द्योतित हो रही है वाक्य से, तो आशंसायाम गम्यमानायाम धातु विकल्पेन भूतवत प्रत्यया भवन्ति। और ऊपर से फिर वर्तमान आ ही रहा है, चकाराद वर्तमानवच्य। आशंसा यदि गम्यमान होगी, अच्छा अब एक बात और ही विचार करने की है कि आशंसा यदि गम्यमान होगी तो आशंसा भूतकाल से संबद्ध होती है या कि भविष्यत काल से संबद्ध होती है? क्योंकि अभी हमने अर्थ किया था कि अप्राप्त इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, ये भूतकाल से जुड़ेगी? अच्छा, आगे की भूत से नहीं जुड़ेगी ना। नहीं। तो यहाँ पर वर्तमान की जो समीपता की बात चल रही थी कि वर्तमान के समीप भूत भी होता है, भविष्य भी होता है, दोनों के होने पर भी यहाँ संबंध किससे जुड़ेगा? भविष्य से। भूत से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि आशंसा है ना यहाँ। भूत तो बीत गया, वहां क्या आशंसा करेंगे हम? हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अनागत है उसी को तो हेय कह सकते हैं। और जो बीत गया वो हेय कहाँ, उसको कैसे छोड़ेंगे? वो तो भोग लिया, तो पीछे का तो हो गया सब, वहां कैसे आशंसा होगी? इसलिए भविष्य से इसका संबंध जुड़ेगा। तो उदाहरण में देखो आशंसा क्या हो रही है कि उपाध्यायश्चेद आगमत, उपाध्याय भी आए नहीं है लेकिन अप्राप्त उपाध्याय को प्राप्त करने की इच्छा।
कोई छात्र कह रहा है या छात्र कह रहे हैं आपस में, वो चाह रहे हैं आए उपाध्याय और हम पढ़ें उनसे, ये क्या है? आशंसा। तो उपाध्यायश्चेद आगमत, पहले भूत का प्रयोग दिखा रहे हैं, भूतकाल के लकार, अथवा आगतः, और वर्तमान काल का भी बोल दिया, आगच्छति वा। तीनों का अर्थ क्या होगा? यदि उपाध्याय आ जाएं, यानी आ नहीं रहे हैं, काफी देर हो गई, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आ जाएं तो हम व्याकरण पढ़ें उनसे, है? वयम व्याकरणम अध्यगीष्महि, ये हो गया लुंग लकार। अधीतवन्तः, ये हो गया तवतु प्रत्यय, और वर्तमान में लट लकार अधीमहे वा। अब यहां पर है तो निकट का ही भविष्य, ये तो निकट भविष्य होने के कारण से पूर्व जो सूत्र था वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, तो वहां पर यदि हम देखते, क्योंकि इन्होंने भूतवत भी कहा है और भूतवत कहने से भूतकाल के समान भी और वर्तमान काल के समान भी, भविष्यत को इन्होंने यहां से हटा दिया, इसीलिए ये सूत्र बनाया गया है। जबकि यहां पर संबंध हो रहा है भविष्यत काल से। उपाध्याय जी यदि आएंगे, आ जाएं, आए नहीं है ना अभी, आ जाएं, तो भविष्यत की ही तो बात हो रही है। तो भविष्यत की बात हो रही है, तो भविष्यत का तो इसमें विकल्प से कोई प्रत्यय आ ही नहीं रहा है। भूत के आए और वर्तमान के आए, बस इसी कारण से है ये सूत्र। पक्ष में फिर दे दिया है इन्होंने आगे कि ये प्राप्त नहीं हो रहा, ये जो वाक्य है ये पीछे वाला नहीं बन रहा था, उसके लिए सूत्र हो गया। और दूसरे पक्ष में उपाध्याय चेत आगमिष्यति वयम व्याकरणम अध्येष्यामहे, ये वैकल्पिक पक्ष हो गया इसका। तो दोनों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। आगे फिर और शर्तें लगाई जाएंगी अलग अलग, तो अभी यहीं तक रखते हैं। अब प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ